बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मकरोनीस। चिकन मकरोनीस के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, उसमें सबसे पहले चिकन उबले हुए चिकन को हमने छोटे पीसेस में काट लिया है। 1.5 कप गाजर ली है और इसे भी हमने छोटे पीसेस में काट लिया है। शिमला मिर्च 1.5 कप छोटे क्यूब्स में काट के तैयार कर लिया है और बंद गोभी, इसे भी हमने तैयार करके रख लिया है। जो मकरोनीस हम इस्तेमाल करेंगे एल्बो मकरोनीस हैं, छोटे साइज़ में हैं, क्योंकि ये ज़रा जल्दी भी तैयार हो जाती हैं और छोटे होने की वजह से तमाम मसालों को और टेस्ट को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसके साथ हम लेंगे सोया सॉस तकरीबन 3 चम्मच, और जो मसाले इसमें इस्तेमाल होंगे नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और ज़ीरा। नमक और लाल मिर्च तकरीबन 1 चम्मच मैंने ली है, आधी चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच ही ज़ीरा। सबसे पहले हम मकरोनीस को बॉईल करेंगे। मकरोनीस को बॉईल करने के लिए ये 2 पैकेट मकरोनीस हैं। इनको बॉईल करने के लिए मैंने एक खुले बर्तन में 1.5 चम्मच नमक और 1.5 चम्मच ही ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मकरोनीस डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकरोनीस को हम चम्मच से हिला लेंगे और जब ये उबल रहे होंगे तब भी इन्हें 1-2 दफ़ा चम्मच से हिलाना मत भूलिएगा, ताकि ये आपस में स्टिकी ना हो जाए। इन्हें हम उबलने देते हैं। हमारी मकरोनीस उबल गई हैं और सॉफ्ट हैं। ये अब तकरीबन इस स्टेज पे हैं कि मैं इनका पानी निथार लूँगी और उसके बाद जो बाकी मसाला हमने तैयार करना है इसे उसमें डालेंगे। बस निथारते वक्त हमें ये ख्याल रखना है कि हम साथ ही इस पे ठंडा पानी गिरा के इसे थोड़ा हिला दें, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। मैंने मकरोनीस बॉईल करके इन्हें निकाल लिया है। अब देखें बिल्कुल एक दाना अलग है और यही अच्छा लगता है कि मकरोनीस का दाना अलग हो। अब हम आते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। मैंने कढ़ाई में तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल डाला है। मैं इसमें सबसे पहले चिकन ऐड करेंगे, फिर हम इसमें शिमला मिर्च, कटी हुई गाजर, बंद गोभी और जो मसाले हमने निकाले हुए थे हम वो सारे इसमें ऐड कर देते हैं। हमारा मसाला जो हम सब चीज़ों को मिक्स करके तैयार करना चाह रहे थे वो तकरीबन तैयार है। मैं इसमें इसे 3-4 मिनट ही लगते हैं कि सारी वेजिटेबल बहुत सॉफ्ट होती हैं। मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ। बस औकात केचप डालने का भी बहुत इस टेस्ट पे बहुत मज़ा आता है। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो कोई भी चिली गार्लिक सॉस आप इसमें केचप इसमें डाल सकते हैं। मैंने इस बड़े डिब्बे में नीचे मकरोनीस डाल और तमाम वेजिटेबल्स मिक्स करके डाल दिए और हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए तमाम वेजिटेबल्स और मकरोनीस इस स्टेज पे बड़ी अच्छी सॉफ्ट है। इन्हें हम बस 10 मिनट का दम देंगे। बाद में केचप अगर ऐड करना चाहें तो इसमें केचप और मक्खन का एक पेस्ट रख के इसके फ्लेवर को बढ़ा देंगे। ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।